सॉन्ग बढ़िया है, कैसा लगा आपको? हाँ, और रही बात ये कि जिस स्टाइल से रमेश सुहेल ने कंपोज किया है और उसको आगे बढ़ाया है कि मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गाना ये रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों की तीनों जनरेशन, मेरे वालिद, मेरे चाचा, मैं, मेरा भाई और मेरे तीनों बेटे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सॉन्ग रहा है मेरी लाइफ का। और कुछ क्या कहना चाहोगे कि अपने बेटे के बारे में तीसरी पीढ़ी है आपकी? जी, ये हमारी थर्ड जनरेशन है और जिस तरीके से वालिद साहब और चाचा ने नाम किया है उसी को परंपरा को लेकर हम दोनों भाई बड़े, जिसमें दानिश ने बहुत अच्छे अच्छे गाने, मैं तो सुपरमैन और सलमान का फैन और डिंगन करती है, ये वो बहुत गाने लिखे हैं और दानिश बहुत अच्छा कंपोज भी करता है, बहुत अच्छा लिखता भी है। तो ये तो दानिश की रही बात। और रमेश सुहेल की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काम करना एक आम बात है। जिस लेगेसी को ये लोग लेकर आए हैं, हमारे वालिद और हमारे चाचा की वॉइस को, आज से 40 साल पुरानी वॉइस, ये आप ध्यान दीजिए चीज को कि 40 साल पुरानी वॉइस, 20 साल तो डैडी को और अंकल को ऑफ हुआ है और साबिर ब्रदर्स को 40 साल के बाद उनकी वॉइस ढूंढ के लेकर आना और अपने गाने में मर्ज करना, ये बहुत बड़े एक फन की बात है। तो रमेश सुहेल के लिए मेरी तरफ से ब्लेसिंग। आपने बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए गाना गाया भाई, सलमान की एक से एक हिट फिल्मों के गाने दिए आपने, अच्छा बिजनेस किया है। ये बेटों के बारे में अगर कोई फिल्म में आ रहे हैं गाने? जी देखिए, मेरे ये बेटे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी मेहनत से, और इनके साथ मेरे भाई जो मिस्टर यश हैं वो कांधे से कांधा लगा के चल रहे हैं, और जिस तरह से जिस लेवल से काम कर रहे हैं। रमेश सुहेल की आने वाली 2-3 मूवी हैं जो बॉलीवुड की हैं और साउथ इंडियन मूवी में भी इन लोगों ने म्यूजिक दिया है, और उसके साथ साथ ये सब काम एक इजीली है, चलो हो जाएगा जो तकदीर में लिखा है। मगर जिस पल के लिए हम आए हैं यहाँ पर, अभी उसकी बात करते हैं। ये एक पल सॉन्ग इनके थर्ड जनरेशन रेगुलर उस्ताद इकबाल साहब, उस्ताद अफजाल साहब, शबाब साहब, दानिश साहब और रमेश सुहेल, रेहान, तो उसको कंटिन्यूटी करते हुए आए, तो ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सॉन्ग है। भाई आप कितना प्राउड फील करते हो? आपके बच्चे बैठे हैं और इतनी पब्लिक है, पुलिस की बात है। मतलब ये वालिद के लिए, चाचा के लिए बड़ा खुशी और मसरत का मुकाम होता है जब, और लेकिन एक रिश्ता बाप और बेटे का ऐसा होता है कि जब बेटा उड़ान भरता है तो बाप खुश होता है कि मेरा बेटा है, और जब बाप उड़ान भरता है तो
बच्चा फख्र से कहता है कि मेरा बाप है। तो ये रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है और हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, तो उसमें यही कहेंगे कि खुदा को बहुत कामयाबी दे और जितना मकाम हमारे वालिद या हमने किया है कि हमसे आगे जाएं और ये जाएंगे भी, क्योंकि अंदर वो चीज़ें हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत नाम करेंगे, हमसे ज़्यादा नाम करेंगे आने वाले वक्तों में। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। 3 जनरेशन को एक साथ इस गाने में दिखाने का कॉन्सेप्ट किसके माइंड में आया था? ये रमीज भाई सोहेल के दिमाग में था, हमारे तो दिमाग में भी थी चीज़ें। मैंने कहा था ना कि आपसे बताया था मैंने कि जब मुझे अपने पापा की याद आई तो मैंने देख लिया अपना बड़ा भाई, मगर जब मुझे दादा की याद आई तो ये लेके आए ये आए। तो ये सब रमीज भाई और ये सोहेल ने किया है। और मतलब हमारे घर में हमारे इतने बड़े बड़े गाने आते हैं। अभी हाल ही में साल की जो सबसे बड़ी पिक्चरें थी वो मैंने की है, जैसे वॉर 2 में मैंने गाया था, सिकंदर में मैंने लिखा था, बागी 4, मस्ती 4, ये सब मूवीज़ मैंने की थी। मैं किसी के म्यूज़िक प्रमोशन में भी नहीं पहुंच पाया, मगर ये हमारे घर के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए इतना बड़ा गाना है कि हमारे घर में जब गाना जब इसका ऑडियो आया था तो ऑडियो आने पर ही हमारे घर में सब लोग वो ऑडियो सुन के रोने लगे और रवि को दुआ देने लगे कि तुमने ये सोचा और वो नए तरीके से डैडी की वॉइस लेके आए। तो हमारी ख़ास तौर से दिली दुआएं हैं रवि और सुहेल को, इंशाल्लाह ये बहुत नाम करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। रवि सुहेल से अगर बात करें सर, क्या कहना चाहोगे आज के जो लॉन्च है उसके लिए? पापा चाचा सब साथ बैठे हैं आप। गाने को कंपोज करने का मौका मिला आपको, क्योंकि उन्होंने बताया कि पहले से लिखा हुआ था, यूज़ नहीं किया था सर, वो मौका मिला आपको, तो उसके बारे में क्या शेयर कर रहे हैं? सर दिस इज अ ड्रीम कोलैबोरेशन टू अस कि हम अपने शुरुआत में ये कमिंग ऑन बोर्ड विद द ग्रैंडफादर्स, विद द चाचा, विद द पापा, एंड व्हाट मोर कैन वी आस्क। ये गाने का जब आइडिया आया, सो वी ऑलवेज वांटेड टू डू अ सॉन्ग in which all the 3 generations, the legacy of Family Business continues. So it's all the blessings of God कि हमने ये गाना कर पाए, and I wish this succeeds. Like आपने हमारे पुराने गानों को इतना प्यार दिया, मैं चाहता हूँ आप इसको भी काफ़ी प्यार दें। यस जी, आपसे सवाल है, सेकंड टाइम दूसरी बार इनके साथ में कोलैबोरेट हुआ है गाना, तो क्या कहना चाहोगे मतलब कोलैबोरेशन के बारे में? नेक्स्ट के टोटल 7 गाने हैं। 7 गाने में से 5 गाने रिलीज हो चुके, 5वां गाना है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ पूरे परिवार का, 3 जनरेशन को ये गाने में साथ लाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देशी तड़का म्यूजिक के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज होता है म्यूजिक में पुराने गानों का रिमिक करना, उसके राइट्स को लेना। वाह, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे बड़ी अचीवमेंट देशी तड़का म्यूजिक के लिए फ्यूचर में कभी नहीं हो सकती। लीजेंड शबरी फैमिली और उनकी वॉइस मिलना, ये कोई खाने का काम तो है ही नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देशी तड़का म्यूजिक के लिए, और ये स्पेशली पॉसिबल हुआ रवि सोहेल की वजह से, शबाब शाबरी साहब की वजह से, दानिश शाबरी साहब की वजह से। सर आपसे जानना चाहेंगे आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन मेरे डैडी है, बिकॉज मैं बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ। तो जब भी मैं उन्हें देखता था कि मुझे भी लगता था कि मुझे भी अपने डैडी से गाना है। सो वही मेरी इंस्पिरेशन और मेरी आइडिया। अरे तो चाचा है मेरे, ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आज ही सरकम सिखाई। सर लास्ट में आपसे जानना चाहिए, क्या कहेंगे आज के बारे में, आज का जो लॉन्च है उसके बारे में बात करेंगे? मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं यूजली एक्ट करके तो सॉन्ग करना अभी स्टार्ट है, और मैं इतना अच्छे ग्रुप के साथ मैं जुड़ूंगा वो मैंने इमेजिन नहीं किया था, वो भी इतना जल्दी थैंक यू सर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत थैंकफुल हूँ सबके लिए, यश भाई फॉर द अपॉर्चुनिटी, माई फादर एंड माई अंकल वो ऑलवेज देयर फॉर मी, एंड माई ब्रदर, माई पावर, एंड रयान इज हियर, एंड सिद्धार्थ, माई होल टीम। सो बेसिकली हमारे पास ऐसा हुआ था कि साबिर ब्रदर्स हमें, मतलब यही था कि हम लोग अपने घर में यही सभी सुनते हैं। हम लोग ने मे बी बाहर मार्केट में वी हैव टू ब्रिंग द ट्रेंड, बट अंदर अपने सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने रूट्स को सुनना पड़ता है। तो हम जब सारे गाने सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन म्यूज़िक
जो म्यूज़िक का असली सोल है, जो रूह है, वो इन सब गानों में थी। तो आउट ऑफ दैट मैंने और सोहेल ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अपने दादा का जो वोकल्स है, जो कि अनरिलीज ट्रैक्स हैं और जो कि स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं, उनमें से वी हैव टू टेक समथिंग आउट एंड वी हैव टू मेक अ सॉन्ग। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने वर्क किया एंड ऑब्वियसली अभी बाबा एंड चाचा भी उस चीज़ से बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, तो उनको भी ऐसा टाइम नहीं लगा किसी चीज़ को फेस करने में कि कैसे क्या करना है। दे वर लाइक वी आर ऑन इट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मेड द सॉन्ग, इट वाज अमेजिंग। रेहान का आना वाज जस्ट लाइक बाबा का आना इन तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। सो सेम वे रेहान हैज आल्सो डन हिज जॉब वेरी वेल एंड आई थिंक ये गाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने इसको नॉट ओनली ऑडियो बट विजुअली भी हमने अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश की हमारी टीम के साथ, सिद्धार्थ, शौर्य एंड आवर होल टीम। एंड आई गेस दिस सॉन्ग विल बी अ वेरी गुड सॉन्ग फॉर लाइफ टाइम। ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम लोगों ने एक पूरी जनरेशन साथ में मिलके बैठ के गाना डिज़ाइन किया। सो दैट्स ऑल। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है, आपके दादाजी के लेगेसी को आपके पिताजी, आपके चाचा शानदार तरीके से आगे लेके गए। एज ए थर्ड जनरेशन आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप पे है दादाजी की और पिताजी, चाचा, इनकी लेगेसी को और आगे लेके जाए? ये लेगेसी जो साबरी ब्रदर्स की है कि इंडिया में ओरिजिनेट हुई है हमारे ग्रैंडफादर से। उन्होंने इसकी रूट्स मतलब दे हैव बोथ सीड, तो उनसे ये शुरुआत हुई एंड ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी a legacy, a bigger legacy after them who will continue. And mashallah, my father and my chacha, they have continued their own personal lives, but having the Sabri legacy continued. And inshallah, it's not a burden maybe, but it's a difficult task to carry that forward. But I guess because of the support system we have at our place, it's not a big problem for us. At the end, I would like to say one thing, कि I love my chacha a lot.